जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिफेंस के अंदर रिजवान ज़वेरी साहब के घर पे, जहां पे इन्होंने वहीद मुराद के हवाले से यहां पे एक महफिल का इनकाद किया जिसमें बड़े बड़े फ़नकार गुलकार यहां पे बुलाएं। तो आइए पूछता हूं कि ज़वेरी साहब क्या कहेंगे आज की इस महफिल के बारे में। ज़वेरी साहब, क्या कहेंगे? आपने आज वहीद मुराद के हवाले से महफिल सजाई जो कि हमारे पाकिस्तान का उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि वहीद मुराद के बारे में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि जो लेजेंडरी हीरो उनके बारे में आज तस्करा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नाम नहीं बल्कि पूरे बरसगीर के अंदर उन्होंने जो अपना एक नाम बनाया हिंदुस्तान के अंदर। एक ऐसा एक वक्त था 60s और 70s के बारे में, उस वक्त कहा जाता था कि बड़ा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तानी हीरो के बारे में। जतिंदर और वहीद मुराद को एक साथ मुशाबे किया जाता था कि दोनों की जो ड्रेसिंग थी, उनके हेयर स्टाइल था, बड़ा एक मशहूर अंदाज़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग आज इनका जब तस्करा कर रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें अपने हीरोज़ को याद रखना चाहिए। देखें, आज हम जब इनकी जब बातें कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे अलहदा हुआ है, या ऐसा लगता है कि ये भी आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, एक चीज़ मुझे ये देख रहा हूँ कि एक नौजवान हैं और एक इतने पुराने अदाकार हैं बहुत, और आज भी उनके नाम के चर्चे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इसके बारे में जो आज नए अदाकार आते हैं उसके बारे में और पुराने लोगों का क्या कहें? देखिए, ये बात तो यकीनन आप भी मानेंगे कि जो वहीद मुराद के जाने के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खला जो वो अब तक पूरी नहीं हुई। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वहीद मुराद ने अपना एक नाम बनाया। अच्छा, एक 60s और 70s के अंदर अचानक जब एक वहीद मुराद के ऊपर एक जवाल का वक्त आया, तो उस वक्त एक डंडासों और गंडासों का एक वक्त आया था, लड़ाई वाली और बड़ी फाइटिंग वाली फिल्में जब शुरू हो चुकी थी, तो उस वक्त एक मुश्किल वक्त था वहीद मुराद के लिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज आप उनकी फ़िल्मों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आज वही यादें ताज़ा कर देती हैं। उनका एक एक गाना आप उठाकर देखें, उनकी शायरी देखें, उनके अल्फाज देखें, जो इनके लिए जो गाने लिखे गए, जो पिक्चराइज की गए, वो बड़े ज़बरदस्त लिखने वाले बड़े शानदार करके गए। तो पुराने लोगों की जो बातें हैं वो आज हमें याद आ रही हैं। यहाँ तक कि अपने लिबास भी वही लोग, पुरानी चीज़ें ही दोबारा से कॉपीराइट होती हैं, वही अंदाज, स्टाइल, वही सारी चीज़ें पुरानी, सादगी वही दोबारा चीज़। इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पुराना दौर है, जो सादगी वाला दौर है, वो दोबारा से आ जाए। और आपको ये देखकर भी थोड़ा सा ज़रूर आपको इस सोच में आप ज़रूर आ गए होंगे कि मैं भी एक उस उम्र का हूँ जब उनका, मेरे ख्याल से जब दुनिया से जब कूच कर गए थे, उसके करीब मेरी पैदाइश हुई। मगर मैं मुझ जैसा शख्स भी, यानी मेरी इस उम्र का शख्स भी उनको पसंद करता है और उनको याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी 38वीं बरसी एक डेथ एनिवर्सरी के तौर पे हम मना रहे हैं और यादगार के दिन के तौर पे मना रहे हैं। तो ये इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि आप लोग भी इस बारे में, मेरे ख्याल से जितने भी सीनियर्स हों, जो उस वक्त की जो फिल्में देख चुके होंगे, वो मेरे ख्याल से मेरी इस बात से तमाम लोग एग्री करेंगे कि जो उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो ड्रेसिंग थी, उनके पहनने का जो अंदाज़ था, उनके हेयर स्टाइल था, उनका बात करने का अंदाज़ था, चॉकलेटी हीरो के नाम से उनका पहचाना जाता था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने 124 फिल्में उन्होंने जो एक अदाकार के तौर पे उन्होंने निभाई। इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस भी की फिल्में, उन्होंने 11 फिल्में भी, और एक कहते हैं कि इन्होंने एक अदाकारी के जो जौहर दिखाए, जो गेस्ट के तौर पे भी उन्होंने जौहर दिखाए। बट मैं ये समझता हूँ कि अदाकारी उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो सब आज जानते हैं। और मेरे ख्याल से जो उनके साथ के उस वक्त नदीम थे, और भी बहुत सारे, मोहम्मद अली थे, बहुत सारे ऐसे हीरोज़ थे, और यानी मुस्तफ़ा कुरैशी, जो एक सुल्तान राई एक ऐसा नाम था, वो आज भी उनको याद करते हैं। उनका जब नाम आता है कि चॉकलेटी हीरो, यानी जो वहीद मुराद, अगर किसी फहरिस्त में अगर खड़ा रखा जाएगा कि हीरो की फहरिस्त में कौन होगा जो आज तक राज करता है, वो है वहीद मुराद। सर, उन्होंने जो फिल्म में वो गंडासा, जिसको आपने नाम लिया अभी, वो गंडासा मुझे पता चला कि बरतानिया के अंदर वहाँ की मलका थी, वो आज भी उनके पास वहाँ पे मौजूद है। देखें, वो तो यकीनन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े लेजेंडरी हीरोज़ गुजर चुके हैं, मोहम्मद अली जैसे, इसके अलावा सुल्तान राई हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी हो गए।
हालांकि उनकी वो मादरी ज़बान ना होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवरी थी जो आज तक लोगों की कानों के अंदर रस घोलते हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि जो एक हीरो के अंदर एक क्वालिटी होती है कि एक वो उसको क्या कह सकते हैं आप कि उनके अंदर एक आशिकाना इनका अंदाज था वहीद मुराद का, एक इश्क वाली बात थी। इसलिए कि उस वक्त के लिए जो लोगों को पता होगा कि वहीद मुराद से मिलने के लिए वो जो उस वक्त की जो लड़कियां थी वो उनके पीछे दीवानी थी और दीवाना वार हो जाती थी। जिस जगह जाते थे, जहां किसी होटल में जाते थे, किसी जगह पर कहीं बाजार से गुजरते थे, कोई ऐसी खवातीन ना थी जो इनके इर्द गिर्द इनके अतराफ में ना खड़ी होती, चाहे वो ऑटोग्राफ हो या उनके साथ बात करने की ख्वाहिश ना रखता हो। तो ये सबसे ज़्यादा मुनफरद अंदाज था, इसलिए याद रखा जाता है। बेशक यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहाँ पर गंडासा रखा हुआ है और जाहिर सी बात है कि वही भी हमारी एक सकाफत है, इसलिए कि पंजाबी फिल्मों का एक अलग ही एक रिवाज चला है। जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर मद्रासी फिल्मों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें बिहारी फिल्मों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो हिंदुस्तानी जो असल जो उर्दू ज़बान की जो फिल्में बनती हैं उसका एक अलग अंदाज है। तो ये तो याद रखा जाता है कि जितेंद्र को जिस तरीके से याद रखा जाता है उसी तरीके से वहीद मुराद को भी याद रखा जाता है। बड़ी खूबसूरत बात की कि वहीद मुराद एक ऐसी हस्ती थी, एक ऐसी कि जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी यहाँ पे कुछ मेहमान मौजूद हैं तो मैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूं। अली अकबर शेख नाम है मेरा। अली भाई, क्या कहेंगे वहीद मुराद साहब के बारे में, जो आज जवेरी साहब ने यहाँ पे महफिल सजाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इक़दाम है इसका, और दूसरा है कि एक हमारे कौमी असासा थे तो उनके लिए हम जितना भी उनको ट्रिब्यूट करें वो कम है। तो आज की जो ये महफिल है, जो ये शाम है, उनके नाम पे हमने की हुई है। तो उससे ये है कि बेसिकली हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लेजेंड जो हैं हमारे दरमियान गुजरे। तो इंशाल्लाह आगे भी इन तरह के सारे प्रोग्राम वगैरह होते चले जाते रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन नाम है मेरा। सलाउद्दीन भाई, क्या कहेंगे आज जो जवेरी साहब ने यहाँ पे अपने घर में महफिल सजाई है वहीद मुराद साहब के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमें इस महफ़िल में बुलाया। और जब भी वो बुलाते हैं बड़े अच्छे तरीके से बुलाते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। और बहुत अच्छा कि महफ़िल सजाई, क्योंकि वहीद मुराद जो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मॉडरेट हीरो थे। और जिस वक्त उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो एक मॉडरेशन का दौर चला और कुछ लड़ाई भड़ाई के अलावा फिल्में वजूद में आई जिसमें रोमांटिक फिल्में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो हमारे एक चॉकलेटी हीरो थे। ठीक है, और उन्होंने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया। मैं कोई ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, मगर आज ये महफ़िल देखकर और उनके गाने सुनकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई और बड़ा अच्छा लगा। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि उनके गाने सुनकर और ये महफिल देखकर बड़ी खुशी हुई। तो मैं कोशिश करूंगा और भी एक साहब से बात कराऊंगा आपकी, जिन्होंने अभी उन्हीं पे जो पिक्चराइज हुए थे गाने और उन्होंने वो गाने भी सुनाए। सर, क्या नाम, आपका नाम क्या है? काशिफ अंसारी। वहीद मुराद साहब हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत खूबसूरत अदाकार, जिन्होंने एक बड़ा नाम किया और लोगों को एक अपनी अदाकारी से एक जोश और उमंग पैदा किया अदाकारी के लिए। अच्छा, आप गाने भी, मैंने देखा कि आपने गाना गाया और वहीद मुराद पे वो पिक्चराइज हुआ, तो आपको उसी गाने पे इतनी क्यों वो हो रहा कि आपने वहीद मुराद के बारे में इतना वो उनकी खुशी में गाने गाए? ये गाना मुझको पसंद भी बहुत था, सही, और फिर वहीद मुराद साहब पे फिल्माया गया था, तो इसलिए मेरी दिली खुशी थी कि मैं इस गाने को उनको ट्रिब्यूट करूं अपने। जी, ये थे काशिफ भाई, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और इन्होंने, इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी है और मैं कोशिश करूंगा इनका गाना भी आपको सुना सकूँ भी।
सर क्या नाम है? महमूद। महमूद भाई क्या कहेंगे जो आज रिजवान साहब ने यहाँ पे महफिल सजाई वहीद मुराद के बारे में और उनकी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इनकाद किया महफिल का, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज उनकी 38 साल हो चुके हैं उनको इस दुनिया से रुखसत हुए। तो बाकी वो पाकिस्तान के एक बहुत नामवर अदाकार थे और उन्होंने खूब अपना लोहा मनवाया और एक अच्छी फिल्में जो है पाकिस्तान को डिलीवर की। इसके अलावा दुनिया में भी उनको माना जाता है और आज हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद रखते हैं। जी आपने देखा हर इंसान हर बस यही कह रहा है कि उन्होंने एक दुनिया में लोहा अपना बनवाया है, बहुत अच्छी फिल्में बनाई। तो मैं कोशिश करूंगा और भी किसी से आपकी गुफ्तगू करा सकूं जो यहाँ महफिल में आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? काशिफ अली नाम। अच्छा, आप भी काशिफ अली हैं, अब इससे पहले भी गुलूकार आए वो भी काशिफ भाई थे, तो क्या कहेंगे वहीद मुराद साहब के बारे में? वहीद मुराद साहब के बारे में रिजवान भाई ने बहुत कुछ कहा, और वहीद मुराद साहब का, हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैंने उनकी उस दौर में फ़िल्म देखी हूँ। अभी हमने जो फिल्में देखी उनकी, उसमें वो रोमानवी तो थे लेकिन कुछ जज्बाती और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की भी उन्होंने अदाकारी की, और अपने अदाकारी के जौहर दिखा के दूसरों के सामने अपने आप को मनवाया। और इनके जो गाने हैं इतने ओल्ड हो चुके हैं लेकिन आज भी दिलों में बसते हैं और हम लोग आज भी गुनगुना रहे हैं उन गानों को। तो उसमें सिंगिंग के से हटकर और उसकी शायरी से हटकर वहीद मुराद साहब की अदाकारी का भी बहुत किरदार है, जिसकी वजह से हम आज ये गाने गुनगुना रहे हैं। जी ये भी थे काशिफ अली साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और इनकी भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा इनके भी गाने इनकी आवाज़ में आपको सुना सकूँ। सर क्या नाम है आपका? सईद अहमद नाम है मेरा। सईद भाई आप क्या कहेंगे आज यहाँ पे रिजवान साहब ने ये जो महफिल सजाई है वहीद मुराद की याद में, और गुलूकार भी यहाँ पे आए, गाने भी सुने, तो आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, अल्लाह ताला रिजवान भाई को उम्र दे, तंदुरुस्ती दे और ये इस तरह के काम करते रहें। देखने में तो ये आया है कि मरने के बाद किसी को कोई ट्रिब्यूट देना और 38 साल के बाद किसी को याद रखना, यही सबसे बड़ी बात है। और वहीद मुराद जैसी शख्सियत एक टीस सी उठती है, मतलब दिल मानता नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये कि उनका काम, उनका नाम, उनका अंदाज़ चलता रहेगा तमाम ज़िंदगी, और ज़िंदगी भर लोग उनको अभी तक फॉलो कर रहे हैं और मॉडर्नाइज्ड हीरो के तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि एक चीज़ देखी जाती, नए लोग पुराने लोग हर शख्स उनकी यानी गाने सुनने की और उन पे जो पिक्चराइज हुई है और उनकी नकल करने की, जो उनका हेयर स्टाइल है, कपड़े पहने का, आज भी वो दुनिया में पहचाने जाती है। असल में बात यह है कि उन्होंने एक रंग दिया, एक अंदाज़ दिया लोगों को। जो लोग पुरानी फिल्मों से वाबस्ता थे या ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, वो ब्लैक एंड वाइट में भी मतलब कलर ही नज़र आए। उनका पहनावा, उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़, मैं तो मतलब उनकी बहुत सारी मैंने फिल्में देखी हुई भी है, लेकिन यह है कि उन जैसा आज तक गाना कोई पिक्चराइज करवा नहीं सका। इतने सारे लेजेंड आए, इतने सारे नाम आए, लेकिन ये वहीद मुराद ही था। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है। रियाज भाई आपने भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाया वहीद मुराद पे जो पिक्चराइज हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उनके आदमी और इसके बारे में? देखिए, वहीद मुराद के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि वहीद मुराद जैसा जो हीरो है वो आज तक पाकिस्तान में तो आया नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी खूबसूरत फिल्में दी हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें दोराहा, पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में भी आज भी उनको पहचाना जाता है। जी जी, मेरा कहने का मकसद ये कि उन्होंने फिल्में बहुत ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें दोराहा है जिसके सारे गाने सुपरहिट हैं, और दिल मेरा धड़कन तेरी जो मैंने गाना भी गाया वो भी, और जब जब फूल खिले, और बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त की हीरोइंस थी ना, वो वहीद मुराद के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वो अप्रोच करती थी। तो वहीद मुराद जहाँ जिस फिल्म में वो शामिल होते थे, वो फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो जाती थी, और उनके जो गाने थे उन गानों को आज भी जो है ना वो हम लोग याद करते हैं, और जब भी हम सुनते हैं हमें उसी वक्त का वो टाइम याद आता है कि वो ज़बरदस्त मज़ा आता है उसमें। देखिए ये भी एक नौजवान फनकार है जिन्होंने अभी देखा कि एक गाना सुनाया, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी वो गाना सुना सकूँ। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना,
रिजवान भाई, मैंने तमाम लोगों से ये गुफ्तगू की, सब ने तारीफ़ की, चाहे वो जिसकी 50+ उम्र है वो भी उसी को आज वो उसी अंदाज में याद करते हैं। अभी नौजवान जो जिन्होंने गाने सुनाए आपके यहाँ पे, तो उनके तो आप अब आखिरी क्या मैसेज देंगे लोगों को और क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले मेरे तमाम साथियों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से ज़बरदस्त गाने उन्होंने सुनाए, उसमें तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त जो महफिल में बैठे हुए तमाम लोगों का दिल लुभाया और पुरानी वही यादें हैं वो दोबारा से ताज़ा कर दी। मगर मैं साथ ही साथ ये मैं तमाम लोगों को जो जो सुन रहे हैं वो तमाम साथियों से मैं कहूँगा, देखें ये आपके लेजेंडरी हीरोज़ हैं। ऐसा ना हो कि दुनिया से जब रुखसत हो जाते हैं हम उनको हीरो मानते हैं। आप उनके जीते जी उनकी मौजूदगी में उनको हीरो माने। जो लेजेंड्स हैं, ये सब के लिए मैसेज है कि चाहे ज़रूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में हो, बल्कि आपके अतराफ़ के अंदर भी आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके भाई, आपकी बहन या आपके रिश्तेदारों में से या आपके दोस्तों में से अगर कोई आपका हीरोज़ हो, आपका मोहसिन हो, आप उनको ज़रूर याद रखें। ऐसा ना हो कि वो जब दुनिया से रुखसत हो जाए इसके बाद उन वक्तों को आप पछताएं। जिस तरीके से आज हम वहीद मुराद को, हम उन बातों को याद करके हम पछता रहे हैं कि हमने ऐसे ज़बरदस्त हीरो को इतनी कम उम्र के अंदर हमने खो दिया। जो एक कम उम्र होती है, जो 46 साल की उम्र में जो डिप्रेशन की बाइस एक हार्ट अटैक का उनको सामना करना पड़ा, बट हमसे वो जुदा होकर हमें वो आज तक वो तकलीफ़ हमारे दिल में अब तक चुभती है। तो उनकी याद में क्या थोड़ा सा सुनाएंगे कुछ? मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, उसके लिए मैं शायरी ज़रूर करूंगा। मैं कुछ अल्फाज आपको मेरे दिल में जो बात है वो मैं सुनाना चाहूँगा। अर्ज़ किया है, कैसी बेफैज़ सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसी बेफैज़ सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले। दुख ये है मेरा यूसुफ याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। मैं और उसको भूलूं नासिर, कैसी बात करते हो। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। जी नाज़रीन, ये थे रिजवान ज़वेरी साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि लोग, और एक नौजवान है, ये कोई इनकी उम्र नहीं, लेकिन इनका जज्बा देखें, इनका बात करने का अंदाज़ देखें कि आज भी लोग अपने रिश्तेदारों की याद नहीं करते, लेकिन आज इन्होंने, कोई इनके रिश्तेदार नहीं वहीद मुराद साहब, लेकिन इन्होंने इतनी एक खूबसूरत महफिल सजाई उनकी याद में। तो लोगों, अब मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को ये दिखा सकूं स्क्रीन पे जो इन्होंने और इनके जो फनकारों ने गुफ्तगू की। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।